नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हूँ। आज की क्लास में महत्वपूर्ण संगठन, उनकी स्थापना और उद्देश्य क्या था, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के एग्जाम से, आज की जो क्लास है, इससे आप 2 से 3 नंबर को कंफर्म करेंगे। अगर आपने पुलिस एग्जाम को देखा होगा तो इस टॉपिक से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, स्टैटिक जीके में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उससे जुड़ा और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, उन सबको डिस्कस करेंगे। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कह दो अपने माँ बाप से, उनके पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाएंगे, मधु सपने बड़े देख पूरा करके हम दिखलाएंगे। संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन, जिसे हम FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था खाद्य सुरक्षा करना, उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तक नियमित पहुंच सुनिश्चित करना। इसी के साथ साथ भारत में खाद्य सुरक्षा करने के लिए एक क्रांति स्टार्ट की थी। कौन सी क्रांति? हरित क्रांति। हरित क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? 1966 से 67 में हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। हरित क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। हरित क्रांति के भारत में जनक किसको कहते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक कहते हैं MS स्वामीनाथन को। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं? विश्व में हरित क्रांति के जनक कहते हैं नॉर्मन बोरलॉग को। लेकिन हरित क्रांति का शब्द किसने दिया था? तो हरित क्रांति का शब्द दिया था आपके विलियम गोल्ड ने। अभी हाल ही में 2024 का भारत रत्न हमने MS स्वामीनाथन जी को दिया है। MS स्वामीनाथन के साथ साथ 4 और लोग हैं, अर्थात 2024 का भारत रत्न हमने 5 लोगों को दिया है। तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर? रोम, इटली में। स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। अगला संगठन देख लेते हैं। अगला संगठन है आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 को। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्वक उपयोग को बढ़ावा देना। देखो, परमाणु ऊर्जा हो गई, इनका प्रयोग हमें सैन्य कामों में नहीं करना है। एक संधि हुई थी CBDT की संधि, जिसमें हमने कहा था कि भैया सैन्य कारणों में, युद्ध में, इन क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन असैन्य कारण है, अरे भाई आपको ऊर्जा बनानी है, ईंधन का निर्माण करना है, इन सब कारणों में परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करना है। अर्थात परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक और सकारात्मक प्रयोग को बढ़ावा देना है। कौन इसके लिए काम करता है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रेलिया में। 29 जुलाई को इसकी स्थापना हुई थी। 29 जुलाई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 29 जुलाई को हम बाघ दिवस के रूप में भी मनाते हैं। मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। देखो, अगर आप पहली बार पढ़ोगे तो चीज़ें थोड़ा सा आपको टफ भी लग सकती है, या तो आपने पढ़ा होगा तो इजी लगेंगी। अगर इजी लग रही तो आपको रिवीजन होगा, अगर आपको चीज़ें टफ लग रही तो आपको समझो 1-2 पॉइंट आपको तैयार करने हैं। ऐसे हम मल्टीपल टाइम सारे पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। इसी के साथ साथ आपकी एक और सीरीज चल रही है जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम में हुआ है, SSC का हो सकता है, UP पुलिस का हो सकता है, पेट का हो सकता है, RO का हो सकता है, PCS का हो सकता है। जब हम सारे पेपर के GS को डिस्कस कर लेंगे तो GS आपके आउट ऑफ बॉक्स नहीं जाएगी। अगर आप देखोगे तो इस बार कट ऑफ बहुत जा रहे हैं एग्जाम में। अब कट ऑफ ज़्यादा जा रही तो आपको हर सब्जेक्ट पर मेहनत करनी होगी। अब वो टाइम चला गया कि आप GS को छोड़ कर आप सिलेक्शन ले सकते थे, नहीं, आपको GS में भी मेहनत करनी होगी, मैथ में भी करनी होगी, रीजनिंग में भी करनी होगी, हिंदी में भी करनी होगी, जो सब्जेक्ट आएगा उसमें मेहनत करनी होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कई बार कोर्ट भी पूछता है। दोनों का मुख्यालय आपके हेग, नीदरलैंड में। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2002 को। इसका उद्देश्य क्या होता है? गंभीर अपराध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए, सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं होता। जैसे भारत का राष्ट्रीय न्यायालय कौन सा? सुप्रीम कोर्ट। भारत से जो भी मामले होंगे, भारत अपने मामलों को कहाँ पर ले जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। पहले हम भाई किसी मामले को जिला न्यायालय ले गए, जिला न्यायालय से हम संतुष्ट नहीं हो तो मामला हाई कोर्ट ले गए, हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं हो गए तो हम सुप्रीम कोर्ट ले गए। किसी भी हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा? सुप्रीम कोर्ट। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप संतुष्ट हो या ना हो, आपको यही मानना पड़ेगा। लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर अपराध होते हैं, जैसे कि नरसंहार हो गया, युद्ध हो गया, अपराध हो गया, मानवता के खिलाफ, इन सब के लिए हमारे एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है।
जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 2002 को। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। अच्छा, मानवाधिकार का एक्ट कब आया था? 1993 में मानवाधिकार का एक्ट आया था। लेकिन मानवाधिकार परिषद पूछेगा तो मानवाधिकार परिषद की स्थापना हमने किया था 2006 में। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा उत्तर प्रदेश मानवाधिकार परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो लखनऊ में स्थित है। अगला देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का स्थापना हुई थी 1977 में। हेडक्वार्टर आपके रोम, इटली में। विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन और पोषण के साधन जुटाने में मदद करता है। अब आपको एक चीज़ समझ रहे हो कि यहाँ पे एक टर्म आया विकासशील। देखो, विकास के आधार पे हमने अपनी अर्थव्यवस्था को क्या किया? 3 पार्ट में डिवाइड किया है। विकास के आधार पे हमारी अर्थव्यवस्था 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है विकसित अर्थव्यवस्था, एक होती है विकासशील, एक होती है अविकसित या पिछड़ी अर्थव्यवस्था। तो भैया विकास कौन सी चिड़िया का नाम है? विकास आपको विकास दुबे वाला तो नहीं है जो विक्रमकांड में हुआ था? विकास आपका वो तो नहीं जो मोदी जी ला रहे थे ना जी। विकास क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास के मापने के 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से? पहला तत्व होते हैं औद्योगिकरण, तकनीकी, आधारभूत संरचना, प्रतिबद्धता है। ये 4 तत्व विकास का मापन करते हैं। जिन देशों में या जिस अर्थव्यवस्था में इन चारों का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है उससे हम देश को पूर्ण विकसित देश कह देते हैं। जहाँ पे कुछ हद तक हो चुका है, हमें और काम करने की जरूरत है, उससे हम कह देते हैं विकासशील देश। जैसे कि भारत। अल्पविकसित, जैसे विकास के इस चारों तत्वों पे बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है, उन्हें अल्पविकसित या पिछड़े देश कह देते हैं। तो विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन पोषण के लिए कौन काम करता है? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। अच्छा, एक बात और बता दो भैया, कृषि कौन सी सूची में? तो कृषि आपके राज सूची के अंतर्गत आती है। हमारे संविधान के 7वें अनुसूची में हमने क्या किया? शक्तियों का वर्गीकरण 3 पार्ट में किया है। संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। जो कृषि होती है, भूमि होती है, पुलिस होता है, ये सब किस सूची में आते हैं? ये सब आपके राज सूची के अंतर्गत आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 को। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका उद्देश्य क्या होता है? श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसको 1969 में शांति का नोबेल भी मिला है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए याद रखिएगा। अच्छा, एक बात बता दो, हमारे कौन से वैज्ञानिक को रोमन मिला है जिनके जन्म दिवस को हम क्या करते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी को मनाते हैं। सर सीवी रमन। सर सीवी रमन को 1954 में भारत का भारत रत्न भी मिल चुका है। 1954 का भारत रत्न किसको मिला था? सीवी रमन को मिला था। सी राजगोपालाचारी को मिला था। इसके साथ साथ राधा कृष्णन जी को मिला था। इसी के साथ साथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को हम श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं। 31 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 31 मई को हम तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। देखो, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत सारी इधर उधर की चीज़ें भी डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ना आपके रिवीजन के लिए हैं। ऑफलाइन क्लासेस में आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, पेड बैच में पढ़ी हुई हैं। अब आपको क्या करना है? लास्ट टाइम पे सब रिवीजन करना है। तो इधर उधर की चीज़ें भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगी। अगर आप ये मेरी क्लास यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो आपको क्या करना है? चीज़ें याद कर लेनी है। हो सकता है कि भाई आपने यूट्यूब में नहीं पढ़ा हो मुझसे, पर आपको याद कर लेनी, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगला संगठन देख लेते हैं। अगला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में स्थापना हुई थी। 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। इसीलिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में जो 2 स्थापना हुई थी, IMF और वर्ल्ड बैंक की, इसीलिए IMF और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहन भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका काम क्या होता है? मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना, इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, ये इनके सब उद्देश्य होते हैं। विश्व बैंक। विश्व बैंक की भी स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व बैंक क्या करता है? गरीबों को कम करने के लिए बहुत सारे देशों को क्या करता है? मदद प्रदान करता है। देशों को ऋण प्रदान करना है। विकसित विकासशील देशों को ऋण कौन प्रदान करना है? विश्व बैंक। स्थापना हुई थी 1944 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अब 7 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? 7 मार्च को जेनरिक दवाओं के दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा।
इसी के साथ साथ जो भी आपका स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य हमारे संविधान में कौन सी सूची में वर्णन है? जो स्वास्थ्य का वर्णन हमारे संविधान के राज सूची में वर्णन किया गया है। और क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि भैया ये GST कौन सी सूची में है, ये भूमि कौन सी सूची में, पुलिस कौन सी सूची में, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो उन सबको हम डिस्कस करते रहेंगे। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को क्या करता है? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करता है। यूनेस्को क्या करता है? हमारे यहाँ पे धरोहरें शामिल करता है। कुछ मूर्त धरोहर होती है, कुछ आपकी अमूर्त धरोहर। जैसे इंडिया में यूनेस्को की मूर्त धरोहर कितनी? 43 है, जबकि अमूर्त धरोहर कितनी है? 15। जैसे कि आपकी दुर्गा पूजा हो गई, नवरोज त्यौहार हो गया, योग हो गया, संकीर्तन हो गया, राजस्थान का कालबेलिया नृत्य हो गया, वैदिक मंत्रोच्चारण हो गया, ये सब क्या यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में भारत की तरफ से शामिल है। जैसे आपका शांति निकेतन हो गया, असम का मोदियम हो गया, आपका आपको जो मंदिर है कर्नाटका का होलेश्वर मंदिर है, धौलावीरा है, ताजमहल है, ये सब क्या यूनेस्को की मूर्त धरोहर है। यूनेस्को की मूर्त धरोहर कितनी है? 43 है। 43वीं और नवीनतम मूर्त धरोहर कौन है? असम का मोदियम। असम का मोदियम क्या होता है? जो आपका एक मकबरा होता है, मकबरा निर्माण की कला है, जिसको यूनेस्को ने अपनी धरोहर में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो का मुख्यालय कहाँ पर है? विपो का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुई थी 1967 में। संतुलित, प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा के प्रणाली के विकास और नेतृत्व करने के लिए हुआ था। इसी के साथ विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। मौसम, जलवायु, जल विज्ञान, पर्यावरण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, नेतृत्व और विशेषता प्रदान करता है। तो आज की क्लास में इतने ही डिस्कस करेंगे, हम थोड़े डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम तक सारे याद हो जाएं। बस आज के जितने पढ़ें इतने आप याद कर लीजिएगा और शॉर्ट में आप जरूर लिख के दीजिएगा। किसी टॉपिक में दिक्कत हो रही तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में।